हेलो एवरीवन। देखो यूपी पीसीएस मेंस में अभी 100 से ज़्यादा दिन बाकी हैं। ठीक है, जून के लास्ट में होना है, लास्ट वीक में शायद, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ख़त्म होना है। लेकिन अभी 70 दिन बीत भी गए हैं। तो इस पीरियड में मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म था कि मेंस लास्ट ईयर की तरह इस बार देने को तो मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था फोकस्ड होके। फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पहले एक तो एटलीस्ट सिक्योर तो करें। फिर मैंने ड्रॉप किया और पूरी तरीके से यूपी पीसीएस मेंस पे फोकस्ड हुआ। तो इस पीरियड में मैंने किया क्या कि जितने भी पीवाईक्यू थे यूपीएससी के 40 साल के, उनको मैंने उठाया और उनको फ्रेमिंग करना स्टार्ट किया। तो अब बात आती है यूपी पीसीएस मेंस के लिए यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को क्यों, क्योंकि 90% क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में यूपीएससी के पीवाईक्यू की रिपीटिशंस होती हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में रिपीटिशन नहीं होता, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होता है, खासकर पिछले 10 सालों के। तो इससे क्या हुआ कि मैंने काफ़ी एआई टूल्स की हेल्प से इसको वेल स्ट्रक्चर्ड एक अच्छे का इससे स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रिपेयर किया, जैसे कि इन्वायरमेंट का, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का, जियोग्राफी का, इस तरीके से। ठीक है, जियोग्राफी और यूपी स्पेशल का भी। इस यूपी स्पेशल अब ये कैसे किया है मैंने, इसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये यूपी स्पेशल पेपर 1 हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक, हिस्ट्री का जैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने एआई टूल्स की हेल्प से काफ़ी कंसाइज वे में बोला कि हाँ, जैसे कि मैंने उसको किसी टॉपिक पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जैसे इस तरीके से ये मैंने प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे करके अच्छे खासे कंडेंस द कंटेंट इन द हाईली समराइज्ड वर्जन, रिटेन द फैक्ट्स एंड नो डिटेल इज लास्ट। इसी तरीके से इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि कैसे आंसर को बनाना है। ठीक है, जैसे प्रॉम्प्ट फॉर द आंसर, create a solution in 200 words for a UPSC examination question using the following, consolidate the given list of the question into 4 comprehensive detailed question each। मतलब इतना देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किया कैसे। उसके बाद आंसर्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किया। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रोवाइड द क्वेश्चन इन द बोल्ड एंड इटैलिक, आंसर इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें डेफिनेशन एंड कंटेक्स्ट की बात होनी चाहिए। स्टार्ट विद द प्रिसाइज एंड रिलेवेंट डेफिनेशन और कंटेक्स्ट रिलेटेड टू द टॉपिक एंड बैकग्राउंड, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड हो उसके बारे में तो बहुत अच्छा है। एसेंशियल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेवेंट डाटा, पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स दैट कंटेक्चुअलाइज द टॉपिक। ठीक, देन बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, मेन आर्गुमेंट्स एंड पॉइंट्स, ब्रेक डाउन द आंसर्स इनटू स्ट्रक्चर्स ऑफ हेडिंग्स एड्रेसिंग द की keywords in the questions, and then include the at least 5 points for the each keyword supporting by the examples, facts and figures। ठीक, फिर एग्जांपल्स भी देना है। प्रोज एंड कॉन्स अगर नेसेसरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तो वो भी बताना है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। फिर इसको एनालिटिकल व्यू देना है, एनालिसिस करिए। देन हाईलाइट, और उस कुछ क्या मतलब फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, हाईलाइट में रिलेवेंट फैक्ट्स, रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, एग्जांपल्स भी बताना है। और देन कंक्लूजन पार्ट में समरी रहेगा, फ्यूचर आउटलुक रहेगा, बैलेंस व्यू रहेगा। अब तीनों में से कोई भी अपने आंसर्स, जैसे फाइनल एग्जाम में आंसर आएगा, तीनों में से कुछ भी जिसकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मतलब इतना देख के समझ में आ गया होगा कि हाँ, कैसे मैंने इस आंसर्स को फॉर्मेट किया है। और इसके लिए मैंने जो भी टूल्स वगैरह यूज़ किए सारे का पेड वर्जन यूज़ किया, जिससे मुझे बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स मिले और काफ़ी टू द पॉइंट मिले। कुल मिला के कहने का ये है। तो जैसे पर्यावरण में जो टॉपिक है वो 3 है। एक तो कंजर्वेशन के बारे में, संरक्षण, फिर प्रदूषण और डिग्रेडेशन क्षरण के बारे में, और तो तीसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसी तरीके से संरक्षण को मैंने अ, इसको भी डिवाइड किया। जैव विविधता, आर्द्रता में आर्द्रभूमि, पर्यावरणीय जागरूकता पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब जैसे पर्यावरण जागरूकता पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक अरावली और हिमालय में वनों की कटाई, और ये पूछ लिया गया है कि पर्यावरण विकास के बीच के संतुलन को कैसे बनाया गया है। अभी ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस कर करके किया जाना चाहिए। तो अब इसका आंसर्स, जैसे ये आंसर है इसका, तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मतलब करेंगे कैसे, जैसे कि संरक्षण है, तो
जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें से पर्यावरण के बारे में 3 टॉपिक दिए गए हैं। आप एक दिन उठाएँगे संरक्षण को, सारे के सारे जितने भी संरक्षण में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कम हो या ज़्यादा हो सबको डिस्कस करेंगे। तो ये आंसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रक्चर इनका बहुत बेहतर है। अब जैसे जैव विविधता क्या है? तो इंट्रोडक्शन जैव विविधता, देखो जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैंने इंग्लिश जो मतलब जो बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स है उसके लिए बाइलिंगुअल यूज़ किया है, ठीक है? ब्रैकेट में इंग्लिश पार्ट भी। तो जैसे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एंड देन उसका मेन पॉइंट में आ जाएगा ये जैव विविधता के हॉर्स के कारण और परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक? तो कारण, विवरण, उसके बाद एग्जांपल्स। मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डाटास वगैरह यूज़ किए हैं क्योंकि आंसर्स काफ़ी अच्छा बन जाए, ठीक? उसके बाद कॉन्सिक्वेंस के बारे में, इंडिया में जैव विविधता का क्या सीन है, ठीक? तो उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 है, ठीक? उसके बारे में। तो मैंने ऐसे नहीं कि ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। उसके बारे में अच्छे मतलब थोड़े थोड़े सारे में अच्छे पॉइंट्स लिए गए हैं। तो इससे ओवरऑल एक प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जैसे इसमें जैव विविधता क्या है, संरक्षण क्या किया जाना चाहिए, यूपीपीसीएस मेंस में आएगा तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक? वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। जैव विविधता के हास और कारणों के परिणाम, बहुत ज़्यादा तो इतना दे सकते हैं अगर 12 नंबर वाले क्वेश्चन में होगा, ठीक? 12 मार्क्स में इतना आएगा, मान लो हाफ इसका कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होगा। इसी तरीके से भारत में वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान का आकलन करें, इतना ही पूछेगा। ये साथ ही आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ के पिघलने से वैश्विक तापमान में अंतर, इस तरीके से मतलब कुल मिला के बताने का है कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपदा प्रबंधन में, ठीक? तो इसमें क्या है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन, ये सिलेबस में दिया गया है। तो पहले डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, ठीक? ये सारे के सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, जो कि यूपीपीसीएस में आनी है क्योंकि 90% क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू से। उसके बाद ये नेचुरल डिजास्टर के बाद मैन मेड डिजास्टर हो गया, मानव जनित आपदाएं। फिर बाढ़ क्या है कि वो नेचुरल और मैन मेड दोनों रीजन से होता है। जैसे रिकरेंट जो फ्लड्स आते रहते हैं, ये तो चलो ठीक है, नेचुरल रीजन है, लेकिन जो शहर में बाढ़ है उसके पीछे क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से बाढ़ आती रहती है। तो ह्यूमन काज भी कहीं ना कहीं ऐड है। अब ये 3 टॉपिक हो गए तो डिजास्टर्स के बारे में। अब ये 3 टॉपिक लास्ट के हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट में रिवर इंटरलिंकिंग, और उसके बाद बांध और जलाशय पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? तो इस तरीके से मैनेजमेंट पे, फ्रेमवर्क एंड अथॉरिटीज़ पे, एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस पे क्वेश्चन, ठीक? कुल मिला करके एक ओवरव्यू अभी मैं दे रहा हूँ आपको। देन भूगोल ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चंस, जो भी इसको डिवाइड कर दिया है इतने सारे टॉपिक्स में। तो एक 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 टर्म पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब जैसे भारत का भू आकृतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, तो एक तो फिजियोग्राफी पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट, तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसमें भूगोल के संदर्भ में समझाएं, उसका महत्व स्पष्ट करें, ठीक? और दूसरा पहाड़ और पठार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, हिमालय की भूमिका की बात की गई है, मेघालय के प्लेट और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, और दक्कन ट्रैप में प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ये भी यूपीएससी में पूछा गया था, 2023 में ही पूछा गया था शायद। इसी तरीके से फिर मैदान और तटीय तराई के मैदान पूछा गया है, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत या फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लास्टली क्या होता है कि वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, जो लास्ट में कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से झील के बारे में, ये हो गया पहला चैप्टर। और फिर प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, ठीक? जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है भारत की मिट्टियों के बारे में, फिर बंजर भूमि, मरुस्थल, और लैंड फॉर्म्स, महासागर, ओशियनोग्राफी से क्या क्या पूछा गया है, महासागरीय धाराओं के बारे में जो भी क्वेश्चन है, उनके सैलिनिटी के बारे में जो पूछा गया, अंटार्कटिका और महासागर से रिलेट करके जो क्वेश्चंस बने हैं अभी तक,
यूपीएससी के पीवाईक्यू में, खासकर जो यूपी पीसीएस में। तो इतना करने के बाद अभी जैसे लास्ट ईयर में करंट से ही पूछ लिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया था डायरेक्ट। और क्लाइमेटोलॉजी में क्वेश्चन है, फिर इसी तरीके से इंडस्ट्रियल जियोग्राफी है, ठीक। और ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, भारत की प्रमुख नदियों का मतलब उनका जो जल निकासी प्रणाली है वो कैसा है, डेंडेटिक पैटर्न है, इंडिया जो हिमालयी नदियों का क्यों है, पश्चिमी घाट में नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, उसका क्या कारण है, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर इसी तरीके से यूपी स्पेशल की बात करेंगे, तो यूपी स्पेशल का जैसे पेपर 1 हो गया, इसको करीब 18 से 20 टॉपिक है। अगर कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे बजट्स के बारे में या फिर यूपी गवर्नमेंट के करंट स्कीम्स के, इन सबको छोड़ दिया जाए तो 15 टॉपिक से 15 से 12 17 टॉपिक ऐसे मिलते हैं जो कि स्टैटिक हैं। तो उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो पहला टॉपिक है हमारा यूपी स्पेशल में जो दिया गया है हमारे सिलेबस में, वह है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, ठीक। अब इसको मैंने यूपी स्पेशल को कैसे प्रिपेयर किया है, तो इसमें मैंने कुछ बुक्स लिए जो मार्केट में अवेलेबल थी और यूपी मेंस के लिए। तो उन बुक्स को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर एआई टूल्स की हेल्प से उनका स्ट्रक्चर तैयार किया। फिर स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चंस तैयार किए। क्वेश्चंस कैसे तैयार किए, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनके बेसिस पे कि हाँ, जैसे कि भारत का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, इसके क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है 40 साल यूपीएससी के। तो उसकी बेसिस पे यूपी को सेंटर में रख करके, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक युग से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक काल और प्रमुख स्थलों का महत्व समझाइए, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयार किए, बेस्ट क्वेश्चंस निकल के आए, और जो कंटेंट उठाए वो मैंने बेस्ट, जैसे कि घटना चक्र की मेंस की बुक्स के अवेलेबल हैं उनसे, और कुछ मेरे बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ जो सारस्वत की बुक्स हैं। मेरे बुक्स का मतलब है कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ जो सारस्वत की यूपी स्पेशल की बुक्स अवेलेबल है। तो उन सारे के सारे को कंबाइन करके एक अच्छा खासा मटेरियल, पहले कंटेंट तैयार किया, फिर वो उसको मैंने बोला कि हाँ, टूल को ट्रेन किया कि जो भी आंसर्स देने हैं इसी कंटेंट्स के दायरे में रह के देने हैं। तो जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है ना कि एआई टूल्स या बहुत पता नहीं आंसर्स सही देगा कि नहीं देगा, और बात सही भी है कि वो सही आंसर्स नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उनका दायरा सीमित कर दो, कि जो भी आंसर देना है किसी के अंडर में रह के देना है। तो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किए, फिर इसको ट्रेन किया, ये सारे आंसर्स इससे ही रहने हैं, बाकी खुद से नहीं सोच करके आउटपुट देना है। इससे मेरे जो आंसर्स थे वो काफ़ी एक्यूरेट और टू द पॉइंट थे, ठीक। अब जैसे उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक युग से गुप्त काल तक के ऐतिहासिक विकास और प्रमुख स्थलों का महत्व समझाइए। अब इसमें परिचय में वही, जैसे मैंने फॉर्मेट वही है इंट्रोडक्शन में, और उसका बैकग्राउंड कुछ पृष्ठभूमि, ठीक। उसके बाद मुख्य भाग में प्रागैतिहासिक युग के बारे में, पूरा पाषाण काल से न्योलिथिक मतलब नवपाषाण काल तक, सोन वैली है, मिर्जापुर में बुंदेलखंड है, बेलन घाटी है, विंध्य पर्वतमाला, और भी जैसे खासकर इसमें देखो स्ट्रक्चर अगर पता है तो कुछ प्रीलिम्स की चीज़ें उनको इंक्लूड करके काम हो जाएगा। फिर वैदिक युग है, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इस तरीके से। और फिर बौद्ध जैन के बारे में सारे के सारे, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, और ये सारे के सारे खुद के लिए प्रिपेयर किया था। तो मुझे लगा कि अभी यूपीएससी तो नहीं करना है, केवल यूपी पीसीएस मेंस ही देना है, तो फिर बोर हो रहा था तो सोचा कि कुछ तूफानी करते हैं, कुछ अलग से करते हैं। तो अब यूपी स्पेशल पार्ट 2 में भी ऐसे ही इसमें भी किया हुआ है, सारे के सारे आंसर्स को, मतलब कुछ सारे चैप्टर, जैसे कि 20 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, पर चैप्टर को मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस में समराइज कर दिया, ठीक। अब उन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के रखे, मतलब आंसर्स के मतलब पाँचों क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, मतलब किसी किसी चैप्टर्स में जो बड़े चैप्टर्स हैं, और कहीं पे बहुत कम ही आंसर्स में काम हो गई, जैसे यूपी की वन नीति है, दो ही क्वेश्चंस में आंसर्स में हमारा काम हो गया है, ठीक, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। इसी तरीके से जो एवरेज आएगा 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर में, इस तरीके से एक पेपर में हमको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, 80 से 90 क्वेश्चन, ठीक। तो करीब 150 क्वेश्चन अगर हम कवर कर लेंगे तो यूपी स्पेशल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की वन नीति के बारे में इसका इंट्रोडक्शन है,
ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उसके उद्देश्य क्या हैं, फिर उसका ऐतिहासिक संदर्भ, उसकी क्या आवश्यकता है, फिर नीतिगत पहल। तो कुछ चीज़ें हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, ऐतिहासिक संदर्भ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैं बताते चलूँगा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो नीति द्वारा हल की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, ठीक, चैलेंजेस एड्रेस, क्या-क्या करना है, करना चाहिए हमें, सॉल्यूशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, हुँ, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या समाधान है, ठीक। मतलब वे फॉरवर्ड है एक तरीके से देखा जाए, और निष्कर्ष तो जो मतलब फाइनली है, ठीक। तो कुल मिलाकर के अब मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली या तो एनवायरनमेंट पे होगा या तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। इसका एक टॉपिक उठाऊँगा या तो एनवायरनमेंट का। इसी तरीके से धीरे-धीरे फिर पहले छोटे-छोटे टॉपिक, ठीक? जैसे एनवायरनमेंट कर लिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लिया, जियोग्राफी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होता है उसको कर लिया, सिक्योरिटी कर लिया, साइंस कर लिया, ठीक? और यूपी स्पेशल के एक-एक टॉपिक डेली करेंगे। तो पहले में अगर 15 टॉपिक करते हैं, दूसरे में 15 टॉपिक करते हैं तो 30 डेज़ 1 महीने में यूपी के दोनों पेपर खत्म हो जाएँगे। तो इतना तो है कि जैसे कि 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे तो कम से कम दोनों पेपर में 20-20 40 क्वेश्चंस हैं। तो 40 क्वेश्चंस में 12 से 13 क्वेश्चंस तो आराम से मिलेंगे, ठीक? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी कंटेंट इनरिचमेंट के लिए मैंने मेंटरशिप वगैरह जॉइन किया हुआ है मेंस के लिए प्रयागराज में। तो वहाँ से भी मैं जो भी चीज़ें मुझे इनपुट मिलेंगी, लगेगा कि हाँ, ये ठीक है, शेयर करना चाहिए, उसको भी मैं शेयर करूँगा, तो कंटेंट इनरिचमेंट होता रहेगा, ठीक। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।